हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार लखेरा एक बार फिर से लखेरा टेक्निकल चैनल पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल मैं आपको जो पढ़ा रहा था पॉइंट, वो था 2 वाट मीटर विधि। कौन से पॉइंट थे मेरे दोस्तों? 2 वाट मीटर विधि। आज अपन लोग उनसे आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, अच्छे से पूरी क्लास लेना। आज बहुत अच्छे पॉइंट चलने वाले हैं। कल का जो रस है ना, पूरे पॉइंट का जो आज निकल जाना, जो निकलेगा। ठीक है। और सुनो यारो, क्या बोलते हैं, जो स्टूडेंट आज पहली बार वीडियो देख रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, पूरी वीडियो को ज़रूर देखें और कल की वीडियो को ज़रूर देखें। आप कल की क्लास ज़रूर लें ताकि आज की आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगी। ठीक है। और क्या नाम है, विशाल जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ, अशोक चौधरी जी कैसे हो आप? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। राकेश सैनी जी, बबलू कुमार जी कैसे हो आप? बबलू जी आया कि नहीं आया? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग राकेश, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलता हूँ आगे फिर। और क्या नाम है तुम्हारा? हेमराज जी और जगदीश जी, है ना? चलो भाई, अब चलते हैं। देखो भाई, बार बार बीच बीच में लेते रहेंगे, नाराज़ मत होया करो आप लोग। देखो, 2 वाट मीटर विधि थी। कौन सी विधि थी? 2 वाट मीटर विधि थी। कल मैंने आपको ये पढ़ाई थी। आज इसके बारे में मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, अच्छे से देखना। मैंने क्या कहा कि ये नहीं होता है जीवन के अंदर कि ऊपर ऊपर के क्वेश्चन पढ़ लो आप। आज देखना कितना क्या चीज़ चलने वाली है। तो देखो भाई, आज डाउट है जो तुम्हारे, आज वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो देखेगा, देखो कल मैंने बताई थी आपको चीज़, एक चीज़ बताई थी। एक तो बताई थी मैंने, देखो पावर फैक्टर, पीएफ पावर फैक्टर होता है ना, डायरेक्ट करेंगे पावर फैक्टर। ठीक है। फिर एक बताया था मैंने आपको फेज कोण। आराम से देखना, क्या बताया था मेरे दोस्तों? फेज कोण। अब जो नए स्टूडेंट पहली बार देख रहा है, मैंने सारणी याद कराई थी। सबसे ज़्यादा ऊपर लो, सबसे ज़्यादा पावर फैक्टर का मान इकाई होता है। कितना होता है? इकाई। पहले 1 रखो, फिर रखना है आपको इससे थोड़ा, 1 से कम 0.86, फिर इससे कम 0.5, फिर इससे कम 0.5 से कम, बोलो यही था ना, और फिर इससे कम 0। बोलो, कल यही कंडीशन याद कराई थी ना? कल का एक बार ये रिवीजन ज़रूरी है, जब आपके आगे समझ में आएगी। एक बार और, सबसे पहले क्या था? इकाई। इकाई से थोड़ा कम लो 0.86, 0.8, थोड़ा कम लो 0.5, फिर थोड़ा कम लो 5 से कम, और फिर बिल्कुल कम ले लो 0। ठीक है। अब देखो, कौन उल्टे चलते हैं? कौन क्या चलते हैं? उल्टे। जब इकाई पावर फैक्टर है तो फेज को कोण का मान 0। बोलो क्लियर है? फिर मैंने बताया 0 से कोण आगे बढ़ाओ, फिर इसमें बढ़ेंगे, इसमें तो घटते हैं और इसमें बढ़ते हैं, उल्टा चलता है। तो देखो, इसका कोण 0 से 59 डिग्री, हाँ सिखाया ना। फिर आएगा तुम्हारा 60 डिग्री, फिर आएगा 60 से 89 डिग्री। बोलो क्लियर है ना? और फिर आएगा 90 डिग्री। बोलो क्लियर है कि नहीं? बताओ, तुम्हें ये चीज़ याद कराई कि नहीं कराई? हाँ बोलो। प्रशांत जी कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग। कल तो आपने वीडियो जल्दी देख ली थी मॉर्निंग में ही। हाँ, तो देखो भाई, बताना। अब देखो भाई, बताओ। देखो, पावर फैक्टर तो ये लिख लेना, फिर इसके अपोजिट आपको फेज कोण याद रखने हैं। फेज कोण देखो उल्टा चलेगा, पहले 0, फिर 0 से बढ़ो 0 से 59, फिर बढ़ो 60, फिर बढ़ो 60 से 89, और फिर आ जाओ ये। ठीक है। फिर मैंने एक कंडीशन बताई थी आपको कि भाई जब दोनों वाट मीटर की रीडिंग समान है, W1 की 20 है और W2 की भी 20 और धनात्मक है, तो पावर फैक्टर का मान इकाई होगा और फेज कोण का मान 0 होता है। देखो, जो स्टूडेंट नई क्लास ले रहा है, ये नियम है कि जब 2 वाट मीटर के अंदर दोनों की रीडिंग समान है, धनात्मक और धनात्मक, दोनों की रीडिंग क्या है? समान है और धनात्मक है, तो पावर फैक्टर का मान क्या होता है? इकाई। सही है ना? फेज कोण का मान क्या होता है? 0। सबसे ज़्यादा पेपर में क्वेश्चन आता है। बोलो क्लियर है? और जब 1 वाट मीटर की रीडिंग दूसरे वाट मीटर की अपेक्षा 2 गुना है, जब 1 वाट मीटर की रीडिंग दूसरे वाट मीटर की अपेक्षा 2 गुना है, यानी कि देखो इसकी रीडिंग इसकी अपेक्षा 2 गुना है। कितने गुना? 2 गुना है। देखो 2 गुना, ट्रिक बताई थी ना मैंने। तो पावर फैक्टर का मान होगा 0.86 और फेज कोण का मान होगा 0 से 59 डिग्री। बोलो क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? अगली बात ध्यान रखना, क्या? जब दोनों वाट मीटर की रीडिंग, जब दोनों वाट मीटर में से एक वाट मीटर तो रीडिंग दर्शाता है 50 वाट और दूसरा दर्शाता है 0 वाट। बोलो क्लियर है कि नहीं? अब देखो, तुम्हें बिल्कुल ज़बरदस्त माइंड में घुसने वाले पॉइंट हैं।
जब 1 वाट मीटर तो 50 वाट दर्शाता है, 0 दर्शाता है दूसरा, तो पावर फैक्टर का मान होगा 0.5 और फेज कोण का मान कितने होने वाला है 60 डिग्री। बोलो क्लियर है, समझ में आया ना। और जब ये गड़बड़ होगी, देखो 5 से कम, ये 5 से कम, हाँ, इसका मतलब जब दोनों वाट मीटर की रीडिंग है समान है, एक की 60 है और दूसरे की कितनी मान लो 70 है, ठीक है। जब दोनों वाट मीटर की रीडिंग है समान है और चिन्ह भी है समान है, प्लस और माइनस, चिन्ह भी है समान है और रीडिंग भी है समान है, तो पावर फैक्टर का मान मेरे दोस्तों देखो 0.5 से कम और फेज कोण का मान कितना होता है 0 से 89 डिग्री। बोलो क्लियर है। अगली बात होता है मेरे दोस्तों, जब दोनों वाट मीटर की रीडिंग समान है, 20 वाट समान है, परंतु धनात्मक और ऋणात्मक मान अलग अलग है। इनके मान तो समान है, चिन्ह अलग अलग है, धनात्मक है एक ऋणात्मक है, तो फेज पावर फैक्टर का मान 0 होता है और फेज कोण का मान 90 डिग्री होता है। बताओ तुम्हारे कल का पॉइंट बिल्कुल आज समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर हो गया प्रशांत, समझ में आ गया ना? कोई टेंशन नहीं है, मैं बैठा हूँ, आए कि नहीं, पूरा साथ दूंगा, आए कि नहीं आया। अब देखो भाई, क्या नाम है, जो स्टूडेंट पहली बार वीडियो को देख रहा है, आप कल की वीडियो ज़रूर देखो, जब आज आपकी समझ में आएगी। बहुत कुछ नया है, बहुत कुछ आप देखना आप लोग एक बार। और मैंने ये चीज़ें रटा दी थी कल की चीज़ें हैं, आज एक बार और रिवीजन करा रहा हूँ मैं, एक बार और देखो। बताओ, जब दोनों वाट मीटर की रीडिंग समान है, दोनों वाट मीटर की रीडिंग समान है और धनात्मक है, पावर फैक्टर का मान इकाई और फेज कोण का मान 0 होगा। और जब 1 वाट मीटर की रीडिंग दूसरे वाट मीटर की अपेक्षा 2 गुनी है, तो पावर फैक्टर का मान 0.86, फेज कोण का मान 0 से 59 होता है। अगला, जब दोनों की रीडिंग में से 1 वाट मीटर 0 रीडिंग दर्शाता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, 0 रीडिंग दर्शाता है, तो इसकी पावर फैक्टर होता है 0.5 और फेज कोण का मान होता है 60 डिग्री। बोलो क्लियर है। और जब 1 वाट मीटर, दोनों देखो 0.5 से कम, ये ट्रिक है। अब ये देखो, जब दोनों की रीडिंग है समान है और चिन्ह भी है समान है, तो पावर फैक्टर का मान 0.5 से कम, फेज कोण का मान होता है 60 से 89 डिग्री। और जब दोनों की रीडिंग तो समान है परंतु चिन्ह अलग अलग है, चिन्ह अलग अलग है, रीडिंग समान है, तो पावर फैक्टर का मान 0, फेज कोण का मान 90 डिग्री। बताओ तुम्हारे समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर। तुम कंफ्यूज होंगे, ज़िंदगी भर से कंफ्यूज होंगे, आज आपका कंफ्यूज दूर कर दिया है मैंने। और देखो भाई, देखो ट्रिक बता रहा हूँ, सुनो, याद रखना। देखो, दुगनी, 1 और 1 दो शब्द है ना, इसमें दुगनी रीडिंग आएगी। कितनी गुनी? दुगनी। देखो दुगनी, इसमें दुगनी रीडिंग आ गई, ठीक है। कितनी रीडिंग आ गई? दुगनी, है ना। इसमें देखो, दासू लाल पाँचू लाल, बोलो क्लियर है। दासू लाल की रीडिंग कितनी है? 0। पाँचू लाल की कितनी है? 5। बोलो क्लियर है। देखो, दासू लाल और पाँचू लाल, सही है। इसका मतलब एक रीडिंग तो 0 है और एक रीडिंग 5 है। बोलो क्लियर है ना। इसका मतलब एक वाट मीटर रीडिंग 0 दिखाता है और एक कुछ भी दिखा दे, हाँ, चाहे 20 हो, ज़रूरी नहीं है 50 हो। जब 1 वाट मीटर 0 रीडिंग दिखाता है, तो पावर फैक्टर का मान होता है 0.5 और फेज कोण का मान होता है 60 डिग्री। एक बार और देखो, जब 2 अंक आते हैं तो रीडिंग दुगनी होगी, और जब दासू लाल पाँचू लाल आता है तो रीडिंग 0 होगी एक की। बोलो क्लियर। पावर फैक्टर का मान 0.5 होगा। बोलो क्लियर। इसके बाद में होता है, देखो, 0.5 से कम, 0.5 से कम, यानी कि रीडिंग भी अलग अलग और चिन्ह भी अलग अलग। 0.5 से कम, रीडिंग भी अलग अलग और चिन्ह भी अलग अलग। बोलो क्लियर है। बताओ, ये तीनों तुम्हारे समझ में आए कि नहीं आए? 3 शब्द समझ में आ गए ना तुम्हारे? अब ऊपर की याद कर लो बस। जब दोनों की रीडिंग समान है और धनात्मक है, समान भी होनी चाहिए और धनात्मक भी होनी चाहिए, तो पावर फैक्टर का मान कितना होता है? इकाई, और फेज कोण का मान कितना होता है? 0। बोलो क्लियर है, समझ में आ रहा है ना? टनाटन। अगला देखो, जब दोनों वाट मीटर की रीडिंग तो समान है परंतु चिन्ह अलग अलग है, परंतु चिन्ह क्या है? अलग अलग है, तो पावर फैक्टर का मान 0 होगा, फेज कोण का मान 90 होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? जो स्टूडेंट ने कल क्लास ली है, उम्मीद करता हूँ आज एक बार और रिवीजन करा दिया मैंने। 10 मिनट ज़रूरी थी ये बताना उनके लिए। अब उनके बिल्कुल दिमाग में 100% फंस गई होगी, 100 नहीं तो 90 समझ में आ गई होगी। 10% और याद करने के लिए एक बार खुद और बना लेना सारणी को
और अपने आप समझ में आ जाएगी। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया। चलो फिर आगे मैं न्यूमेरिकल पे पढ़ाऊँ। चलो भाई देखो भाई सुनो, अब क्या होता है देखो भाई, अब इसमें आपको मैं बताता हूँ। चलो भाई देखो सुनो, सुनते रहना, ये सारणी मैं मिटाऊंगा नहीं, ये ज़रूरी है यहाँ जब तुम्हें याद आएगा चीज़ें। देखो अब क्या होता है, सुनना कि जब पहला क्वेश्चन आज का, जब 2 वाट मीटर विधि में, जब 2 वाट मीटर विधि में, बोलो क्लियर है, जब 2 वाट मीटर विधि में, प्रशांत जी अपने दोस्तों से और बोलो यार चैनल को और आगे बढ़ाओ थोड़ा, आपका साथ ज़रूरी है, आगे नहीं। और क्या नाम है, लोकेंद्र जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गणेश कैसे हो आप? देखो भाई जब 2 वाट मीटर विधि में है ना, जब 2 वाट मीटर विधि में, 2 वाट मीटर विधि में, वाट मीटर है ना, क्या वाट मीटर, क्लियर है क्या मेरे दोस्तों? वाट मीटर। अब ये तो मैंने करा दिया था, रीडिंग समान वाला करा दिया, फेज कोण वाला थोड़ी कराया था मैंने, याद भी नहीं है कल कराया कि नहीं कराया, लेकिन याद करा देता हूँ। देखो जब 2 वाट मीटर विधि में, वाट मीटर विधि में दोनों वाट मीटर, कोई बात नहीं, दोनों वाट मीटर की रीडिंग समान एवं धनात्मक है। देखो धनात्मक है, फेज कोण का मान क्या होगा? फेज कोण क्या होगा? इधर देखो फेज कोण क्या होगा। अब आपको बताया था मैंने 60 डिग्री, फटाफट दो, फटाफट महेंद्र टांक जी फटाफट फटाफट दो। महावीर जी कैसे हो आप? 60 डिग्री, 40 डिग्री, सी होएगा 0 डिग्री और डी होगा 90 डिग्री। ये अब देखो जब दोनों वाट मीटर की रीडिंग समान है और धनात्मक है, रीडिंग क्या आनी चाहिए? समान और धनात्मक, ऊपर ही ऊपर है ना, समान होनी चाहिए 20-20 और धनात्मक होनी चाहिए। पावर फैक्टर का मान इकाई होगा और फेज कोण का मान 0 होगा। बोलो सिखाया कि नहीं सिखाया? बोलो क्लियर है कि नहीं? बोलो समझ में आ रहा है ना? तो बताओ आंसर क्या आएगा तुम्हारा? फेज कोण कितना आएगा? 0 डिग्री। देखो पावर फैक्टर का मान इकाई और फेज कोण का मान 0 होता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब देखो सुनो, अब यहाँ तक तो हर स्टूडेंट यहाँ तक क्वेश्चन को करता है और यहाँ तक करीब करीब सभी स्टूडेंट कर देते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत स्टूडेंट इन चीज़ों को जानते हैं। लेकिन अब याद रखना, अब क्वेश्चन ऐसे आएगा जब 2 वाट मीटर विधि में, सुनो भाई, जब 2 वाट मीटर विधि में प्रतिरोधी लोड होता है, इधर देखना भाई, प्रतिरोधी लोड होता है, अच्छे से देखना, प्रतिरोधी लोड होता है तो फेज कोण, हाँ जी देखो भाई, फेज कोण एवं पावर फैक्टर का मान क्या होगा? ये है। स्टूडेंट क्या कहता है कि सर हमको तो केवल यही पढ़ाया गया था कि 2 वाट मीटर विधि में कौन सी स्थिति में पावर फैक्टर इकाई होता है और कौन सी स्थिति में फेज कोण का मान इतना होता है। लेकिन जब उनके पेपर में क्वेश्चन ये आ जाता है कि जब 2 वाट मीटर विधि के अंदर प्रतिरोधी लोड होता है तो फेज कोण और पावर फैक्टर का मान क्या होता है? प्रतिरोधी लोड। स्टूडेंट सोचता है कि यार ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, कितना टफ क्वेश्चन है, ये तो मैंने बुक में पढ़ा ही नहीं, जाने कहाँ से आ गया। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं बार बार एक ही बात बोलना चाहता हूँ, अगर सक्सेस होना चाहते हो तो 10 उन क्वेश्चन की तैयारी करो, 10 उन क्वेश्चन की तैयारी करनी है जो दुनिया न करे और आप उनको कर जाएं तो सिलेक्शन 1000% पक्का है।
उन क्वेश्चनों की तैयारी करो, ऐसे पढ़ो, 10 क्वेश्चन ऐसे पढ़ने हैं तुमको, ऐसे पक्का करके जाना है कि वो क्वेश्चन किसी पे नहीं होने चाहिए और आप पे हो जाए, 1000% आपकी नौकरी पक्की है। और आपको पता है कि पेपर किस लेवल के आ रहे हैं, आप पेपरों को उठाओ, बुक को उठाओ। मैं डेली की डेली ऐसे आपसे बोलता हूँ, आए कि नहीं, मुझे पता है कि आजकल ऐसा टाइम है कि भेड़ चाल ज़्यादा है, ये आप भी जानते हो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बहुत से स्टूडेंट तो वीडियो देखते ही नहीं हैं, उनको पता नहीं, लेकिन जो देख रहा है उनको सब पता है, आए कि नहीं, उनको पता है, मालूम है कि वास्तव में क्वालिटी क्या चीज़ होती है। क्वालिटी के मामले में देखो, अब बताओ बेटा, देखो प्रतिरोधी लोड, यहाँ पर ध्यान रखना, प्रतिरोधी लोड पर हमेशा पावर फैक्टर का मान इकाई होता है। ये चीज़ मैं सिखाऊंगा, लोड पढ़ाऊंगा तुम्हें। 3 प्रकार के लोड होते हैं, एक तो इंडक्टेंस प्रेरकत्व लोड, एक कैपेसिटेंस धारित्र लोड, और एक होता है प्रतिरोधी लोड। ठीक है, इनको सिखाऊंगा मैं, ये भी बताऊंगा क्यों आया, तो ध्यान रखना। प्रतिरोधी लोड पर हमेशा ध्यान रखना पावर फैक्टर का मान इकाई होता है। प्रतिरोधी लोड पर पावर फैक्टर का मान क्या होगा, इकाई। ये इकाई क्यों हुआ इसका भी बताऊंगा मैं। प्रतिरोधी लोड पर पावर फैक्टर का मान इकाई होता है और फेज कोण का मान क्या होगा, 0 होगा। कौन से लोड पर, प्रतिरोधी लोड पर। तो याद रखना, देखो फेज कोण सिंपल है ना, फेज कोण कितने डिग्री, 0, और पावर फैक्टर का मान यूनिट यानी कि इकाई। सही है, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चले, हो गया क्लियर। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले तुम लोग, फिर आगे बताएंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, हाँ जी ले लिया। चलें अब देखो आज का तीसरा क्वेश्चन है। देखो जो स्टूडेंट आज पहली बार पढ़ रहा है, क्लास ले रहा है मेरी, मैं तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आज आपके जो ये समझ में पॉइंट आए, देखना आप लोग, आएगा आपके समझ में, कोशिश इतनी करूँगा आपके समझ में आए, लेकिन हो सके तो कल की क्लास ज़रूर देखो, जब आपके और बेटर समझ में आएगा, क्योंकि कल के पॉइंट है। कब के, कल। अगर कल की देख ली तो 100% आज का समझ में आ जाएगा। अगर कुछ सीखना चाहते हो, अगर टाइम पास करना चाहते हो तो आप लॉक लगा देना, कोई टेंशन नहीं। अब देखो याद रखना, जब 2 वाट मीटर विधि में 1 वाट मीटर की अपेक्षा, देखना 1 वाट मीटर, सॉरी चलो इसको करा देता हूँ मैं, जब 2 वाट मीटर विधि में पावर फैक्टर का मान, इधर देखना भाई, देखो भाई पावर फैक्टर का मान, पावर फैक्टर का मान, बोलो क्लियर है ना, पावर फैक्टर का मान 0.86 है, तो फेज कोण का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन, फेज कोण क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन है। सुनो भाई, बताओ पावर फैक्टर का मान कितना है, 0.86, सही है ना। अरे कितना है, 0.86 पावर फैक्टर का मान है। किसका मान पूछ रहा है, फेज कोण का। फेज कोण का मान कितना आएगा, 0 से 59। अब सुनो एक मिनट, अब आपको दिया है बेटा, इसने क्या दिया, सुनो 0 से 59 डिग्री, सुनना आप लोग है ना, 0 से कितने डिग्री, 59 डिग्री, बी आएगा आपका 60 डिग्री है ना, और सी आएगा आपका 90 डिग्री, हाँ, और डी आएगा तुम्हारा 60 से 89 डिग्री, ऐसा आएगा। सुनो भाई, ऐसे आए। अब बताओ, आपको पता है कि फेज को पावर फैक्टर का मान, सॉरी पावर फैक्टर का मान 0.86 है, हाँ, और फेज कोण का मान कितना आएगा, 0 से 59 डिग्री। अब देखो मैंने आपको बता दी कि जो स्टूडेंट अगर इनको रटेगा, मैं वादा कर रहा हूँ 1000% तुमसे कि तुम सक्सेस नहीं होंगे। अगर तुम रट गए तो हमेशा 1-2 क्वेश्चन से तुम ज़रूर रह जाओगे, चाहे कितनी मेहनत कर लेना, जब तक तुम्हारा बेस क्लियर नहीं है। और ये टेक्निकल है, टेक्निकल तो दोस्तों ध्यान रखना, मैं भी भगवान नहीं हूँ, अच्छे बिल्ड लेना अच्छे, उन पे भी बेस क्लियर नहीं होता। इसका क्वेश्चन ही, ऑप्शन ही चेंज होते हैं, मैं तो मेरी मान रहा हूँ, आया कि नहीं, दूसरों की क्या कहूँ, आपकी क्या कहूँ। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो टच ही नहीं होते हैं, ऑब्जेक्ट मतलब ऑप्शन ही चेंज हो जाते हैं। तो ऐसी तैयारी करो जो थोड़ा घना आपके सहारा लगा सके ITA लेवल का। याद रखना, बताओ पावर फैक्टर का मान कितना है, 0.86, फेज कोण का मान कितना होगा, 0 से 59।
ये वाला क्वेश्चन था ऊपर का, ये एसएससी जेई के पेपर में आ चुका है। कहाँ पर आया? एसएससी जेई के पेपर में आया। स्टूडेंट रट लेता है कि 0.59 होता है, 0 से 59, तो याद रखना एक्चुअल में क्या होता है 0.86। कितने डिग्री कोण पर आता है? cos 30 का मान है। cos 30 का मान कितना है? 0.86 है। यानी कि यार देखो, कोई संख्या 0 से ले रहे हो तो 0 से 59 के बीच में ही तो 30 आ रहा है। अरे 0 से 59 के बीच में ही तो 30 है। अगर ऑप्शन देखो 90 का तो होता नहीं है, इसका होता नहीं है, इसका भी नहीं होता, इसका तो 0.5 होता है ना 60 का तो। हाँ, अब इसमें देखो 60 से 59 में ही तो 0.86 आएगा। अरे 60 से 59 के बीच में 30 शब्द आ रहा है। अरे 30 संख्या 0 से 59 के बीच में 30 आ रहा है ना। समझ में आ रहा है ना आज की क्लास? बताओ 0 से 59 के बीच में 30 आ रहा है ना, तो पावर फैक्टर 0.86 किसका होगा? 30 का होगा। क्लियर आंसर तो इसका 30 है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें तो हमारे ऑप्शन के अनुसार कौन सा बेटर आ रहा है? ए आ रहा है। बोलो क्लियर है ना? समझ में आ रहा है ना? या अगर बेटा याद रखना, ये ऑप्शन ये तो एसएससी जेई के पेपर में आया, और जो ये मैं ऑप्शन बता रहा हूँ ये डीएमआरसी के पेपर में आ चुका है, ये दिल्ली मेट्रो के पेपर में आ गया। और ऑप्शन है मेरे दोस्तों क्या? ध्यान रखना cos 30, पावर फैक्टर 30 होता है ना, cos ध्यान रखना cos 60। ऐसे स्टूडेंट ख़त्म होता है cos, देखते चलो तुम, cos 90, हाँ, और cos 0। ऐसे देखो अब क्या होता है cos 0, इधर देखो अब क्या होता है। स्टूडेंट ने तो केवल एक ही चीज़ याद कर ली है कि अगर 0.86 आ जाए तो फेज कोण का मान 0 से 59 होता है। ठीक है, ये तो मान गया, लेकिन ये सब चीज़ ऑप्शन पे निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन पर निर्भर करती है। तो 0.0 से चलोगे 59 पर पहुंचोगे तो बीच में 30 पड़ेगा ना। अगर 4 ऑप्शन देखे तो बेटर आंसर कौन सा आ रहा है? 0 से 59 आ रहा है ना इसमें से, तो इसका बेटर यही रहेगा। लेकिन अगर एक्चुअल में सीधा आंसर देखोगे आप तो cos 30 का मान कितना होता है? 0.86। बोलो क्लियर आंसर आया कि नहीं आया? तो आंसर कितना आएगा? cos 30। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या तो ये ऑप्शन आएगा, क्या ये आएगा? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? लेकिन आप जो नए स्टूडेंट हैं उनके जब समझ में अच्छा आएगा जब कल की क्लास लेंगे वो लोग। और जिसने कर ली है उनको तो मज़ा भी आ रहा होगा। वास्तव में ये कंपटीशन लाइक क्वेश्चन है। और सच सच बता देना, कमेंट जरूर करना कि ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं कि नहीं आते, अच्छा पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, चले फिर आगे मैं चलूँ ना फिर। तो देखो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट लो भाई। हाँ जी, ले लिया, चले है ना। अब देखो अब क्या होता है। अब देखो कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। कन्फ्यूज ही क्वेश्चन होते हैं और कन्फ्यूज क्वेश्चन को ही आपको दूर करना है। अगर सफलता पाना चाहते हो तो कन्फ्यूज क्वेश्चनों को ही पढ़ो। आया कि नहीं आया? देखो भाई कोई टेंशन नहीं है अपनी, तो मैं तो आपको सब लेवल पढ़ा रहा हूँ, कल भी पढ़ाया, आज भी पढ़ा रहा हूँ। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, सुनना अच्छे से। जब 2 वाट मीटर विधि में विधि में 1 वाट मीटर 1 वाट मीटर की रीडिंग। मोतीलाल जी कैसे हो आप यार? रीडिंग धनात्मक सही है ना, तथा दूसरे वाट मीटर की रीडिंग ऋणात्मक है। सुनो एक मिनट, ऋणात्मक है, ठीक है, तथा परिमाण भी अलग अलग है। परिमाण भी क्या है? अलग अलग है। तो पावर फैक्टर क्या होगा? क्या होगा? ये क्वेश्चन है ना। देखो भाई ये क्वेश्चन
तुम्हारा क्या बोलते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा पावर ग्रिड के पेपर में आ चुका है। ये क्वेश्चन मैं क्या कह रहा हूँ, आजकल हर पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि लड़का कंफ्यूज होता है। छोटा सा क्वेश्चन है वो तो बोल देंगे तुमसे एग्जामिनर, हाँ कोर्ट फोट में जाओगे तो बोल देंगे 30 सेकंड का क्वेश्चन था, आंसर क्यों नहीं दिया आपने, क्या पढ़े थे आप, तुम्हें मैंने सारणी बना के दे रखी किताब में पॉली पेज की, ये बोल देंगे वो तो आपके आईटी वालों के लिए है पॉली पेज में, हाँ वो तो बोल देंगे तुमने क्या पढ़ा फिर याद नहीं किया, ये 3 पन्ने का चैप्टर था वो तुमने याद नहीं किया, वो ये बोलेंगे। लेकिन देखो दोस्तों कंपटीशन है ये, सुनो 2 वाट मीटर विधि में 1 वाट मीटर की रीडिंग धनात्मक और दूसरे की रीडिंग ऋणात्मक है तथा परिणाम भी अलग अलग है। परिमाण का मतलब होता है मान। तो मैंने बताया जब साली धनात्मक ऋणात्मक मतलब रीडिंग भी अलग अलग, हाँ रीडिंग भी अलग अलग और मान भी अलग अलग हो तो पावर फैक्टर गया ना नीचे, रीडिंग भी अलग अलग मान भी अलग अलग हो, पावर फैक्टर कहाँ गया, नीचे गया ना, 0.5 से कम आएगा। कितना आएगा? 0.5 से कम आएगा ना। तो देखो भाई ऑप्शन है, ढंग से देखना, ए ये देखो 0.5 से कम क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, बी 0.5 से अधिक ऐसे क्वेश्चन आया था, सी 0.8 और डी 0। बोलो क्या आएगा? 0.5 से कम आएगा। आंसर क्या होगा? ए। बोलो क्लियर है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बताओ क्या आएगा? 0.5 से कम आएगा। सारणी क्लियर याद करा दी मैंने कल आपको, वापिस भी पढ़ा दी। अब देखो ये तो क्वेश्चन आ चुका है तुम्हारे पेपर के अंदर, लेकिन अब जो ये सिस्टम चेंज होने वाला है उसका सुनना। ऑप्शन अगला क्या बनता है, सुनो, या ऑप्शन या में क्या बनेगा? ए 0 से 0.5, बी 0.5 से 1, सी 0.6 से 0.8, डी 0.8 से 1। ये है। अब क्या होता है, स्टूडेंट तो इसको रट के गया 0.5 से कम। इतनी बुद्धि होती है आईटीआई वालों के लिए, मैं भी जानता हूँ, समझना चाहिए। पढ़ो आप लोग, हाँ कंपटीशन बहुत डबल हो चुका है अब। हाँ देखो भाई आपको पता है 0.5 से कम यानी कि 0.5 से कम ही रहेगा। हाँ समझ में आ रहा है ना? अब देखो यहाँ देखो 0.5 से अधिक, ये अधिक गया, 0 से 6 से 8 ये भी अधिक गया, 5 से 0.8 से ये भी अधिक गया। आंसर क्या आएगा? 0 से 0.5। तो हमेशा ये 0 से 0.5, 5 तक ही तो है, ये 5 तक ही तो है, 5 से ज़्यादा तो नहीं है ना ये, अरे 5 से ज़्यादा तो नहीं है ना। तो देखो 0 से 0.5, 5 से कम, तो इसमें 0.5 से यहीं लग गया 0, 0.5 से कम 0 आ गया, 0.5 से कम क्या आ गया? 0 आ गया ना। आंसर क्या आएगा इसके अंदर? ए आएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बिल्कुल समझ में आ रही है ना सारी चीज़ें। आज के क्वेश्चन कितने हो गए? 4 आपके डाउट क्लियर करा दिए मैंने और आपको ये सारणी भी याद करा दी मैंने। ठीक है, अब बताओ कुछ प्रॉब्लम्स समझ में आ रहा है ना? इसका टेंशन तो नहीं है ना? अब देखो भाई स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी समझ में आ गया ना? सारी चीज़ क्लियर हो गई ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब देखो अगला क्वेश्चन क्या होता है, अच्छे से देखना है ना। अगला क्या है देखो, मैं इस हिसाब से सेट कराता हूँ क्वेश्चनों को। ऐसा ही मैं कोचिंग में तो लिखवाता हूँ, इनको पढ़ाता नहीं हूँ, लिखवाता भी हूँ, है ना। अब देखो, हाँ हनुमान कैसे हो आप? हनुमान जी आया कि नहीं आया? जयपुर से हो आप? टेंशन मत लो आप, मैं हूं ना जब तक, तो टेंशन मत लो। आपसे जो आपने उम्मीद लगाई है मेरे पर, उस पर मैं खरा उतरूंगा, आपसे वादा प्रॉमिस कर रहा हूं मैं। हैं हनुमान और संतोष कुमार सैनी जी, ये तो मेरा सबसे पक्का दोस्त है कि नहीं है? प्रहलाद सैनी जी कैसे हो आप? और ये क्या बोलते हैं महावीर जी। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, चलो आ जाओ। अब ये ग्रीस आप कैसे हो? गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ग्रीस जी। अब देखिएगा देखो जब मज़ा तो आ रहा है ना ग्रीस, देखो जब 2 वाट मीटर विधि में, यार
ऐसे पढ़ाई थोड़ी होती है, एक एक चीज़ का बेस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ में वो याद भी रहना चाहिए, जब जाके सिलेक्शन होता है। पढ़ने से कुछ थोड़ी होता है। लिख लो, ग्रंथ लिख लो, साइंटिस्ट बन जाओगे आगे, लेकिन नौकरी कभी नहीं लगेगी। कहाँ तक लिखोगे, कहाँ तक पढ़ोगे, जिंदगी भर इसमें गुजार दोगे क्या? हाँ, इतने इतने मोटे मोटे रिकॉर्ड भर लो। नौकरी के लिए, किसी भी कंपटीशन फाइट को करने के लिए माइंड की जरूरत पड़ती है, टेक्निक से पेपर निकलता है। फाइट ही वो टेक्निक से होता है। हाँ, तो देखिएगा, जब 2 वाट मीटर विधि में, है ना, 1 वाट मीटर, सही है ना, जब 2 वाट मीटर विधि में है ना, 20 एम्पीयर की धारा पर सही है ना, 20 एम्पीयर की धारा पर 1 वाट मीटर, 1 वाट मीटर, बोलो क्लियर है? 1 वाट मीटर 11 kV, 11 किलो वाट है, 11 किलो वाट रीडिंग तथा सही है ना, तथा दूसरा वाट मीटर शून्य रीडिंग प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो पावर फैक्टर का मान क्या होगा? देखो भाई, अच्छे से देखना है ना। ए 0.8, बी 0.5, क्या बोलते हैं, इकाई, और डी 0 ऐसे आएगा। ये क्वेश्चन स्टूडेंट सोचता है कि न्यूमेरिकल है पेपर के अंदर। ये क्वेश्चन एसएससी JN के पेपर में, इतनी बड़ी एग्जाम होती है JN की, बीटेक वाले भी बैठते हैं, उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। हाँ, और ITA वालों के लिए 1000% नेक्स्ट एग्जाम में तुम्हारे आने वाला है। लड़के, क्या मैंने क्या कहा, कंपटीशन कुछ नहीं है, टाइम और एक माइंड का लॉजिक होता है, बस इसका ही खेल होता है। आप बताओ, आप इसमें लड़के क्या सोचता है कि यार करंट दे रखी है, ये रीडिंग दे रखी है, पावर फैक्टर क्या होगा, वो कैलकुलेशन समझता है। जबकि आपको पता है कि एक तो रीडिंग दिखा रहा है और एक रीडिंग शून्य दिखा रहा है। बोलो सही है ना? तो मैंने बताई, शून्य रीडिंग किसकी है? धांसूलाल की। अरे शून्य रीडिंग किसकी है? धांसूलाल की, प्रशांत। और किसके साथ है? पांचूलाल के साथ। बोलो क्लियर? धांसूलाल की रीडिंग हमेशा शून्य आएगी, और किसके साथ आएगी? शून्य, पांचूलाल के साथ में। पावर फैक्टर कितना होगा? 0.5। यानी कि जब 1 वाट मीटर शून्य रीडिंग दिखाता है और दूसरा वाट मीटर कुछ रीडिंग दिखा देता है, तो पावर फैक्टर का मान होता है 0.5। ये जीवन में नहीं भूलोगे आप ट्रिक। बोलो केवल, और फेज कोण पूछ लेता तो कितना होता? फेज कोण का मान 60 डिग्री। बोलो क्लियर है? समझ में आया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना सारणी में? अब रिलेटिव क्वेश्चन करा दिए आपको। हाँ, फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, जितनी जल्दी हो सके। हाँ जी, ले लिया। अब देखो, अब क्या होता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखो भाई, चलो मैं इसको यहीं कर देता, चलो कोई बात नहीं यार। अब देखो, ऐसे हो जाती है गलतियाँ यार, ऐसे बुरा भी नहीं मानना चाहिए आपको। देखो भाई, अब क्या होता है, प्रहलाद कैसे हो आप? आए कि नहीं आए? अब देखो, मज़ा तो आ रहा है ना पढ़ने में यार। एक एक चीज़ क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर करा दिए सारे, आपके भूलने और नहीं दूंगा। देखो भाई, अगली चीज़ होती है, जब एसएससी जेई के पेपर में क्वेश्चन भी आ चुका, जब 2 वाट मीटर विधि में, कितने इजी क्वेश्चन है ना, जब 2 वाट मीटर विधि में, ITA वालों के लेवल से भी थोड़ा अप चल रहा हूँ। जब 2 वाट मीटर विधि में, है ना, जब 2 वाट मीटर विधि में वाट मीटर की रीडिंग, हाँ, वाट मीटर की रीडिंग क्रम से है ना, क्रम से 40 वाट तथा, क्लियर है, तथा 50 वाट है, तो कुल पावर क्या होगी? ये पूछा है, कुल पावर क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। देखो,
मैंने बताया कल आपको 2 वाट मीटर विधि है, दोनों की रीडिंग, एक की तो 40 है, एक की 50 है। तो कल मैंने बताया था कि टोटल पावर जो होती है उस टोटल पावर का फॉर्मूला होता है W1 प्लस W2, दोनों के योग के बराबर होती है। बोलो सिखाया कि नहीं सिखाया? किसके बराबर होगी? दोनों के योग के बराबर होती है। बोलो क्लियर है ना? दोनों के योग के बराबर इनकी रीडिंग होती है। बोलो समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो बताओ कितनी होगी रीडिंग? हाँ तो बोलो इसकी कितनी है? W1 की, W1 की है 40 वाट और W2 की है 50 वाट। टोटल कितनी हो गई आपकी? 90 वाट। आपका आंसर हो गया है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलें आगे। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, ये भी पावर ग्रिड में भी आ चुका है, SSC JEE में आ चुका है। हाँ ध्यान रखना। और ये MP का जो एग्जाम लगा था JNK इलेक्ट्रिकल बोर्ड से, उसमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखना और देखते क्या हो। चलते चलो। अब क्वेश्चन है अगला, जब 2 वाट मीटर विधि में, मैं तो ऐसे ही बता देता हूँ जो आपका सिस्टम रहता है, जब 2 वाट मीटर विधि में, अच्छे से देखना लेकिन आप लोग, है ना, 2 वाट मीटर विधि में, ठीक है, 1 वाट मीटर की रीडिंग, एक वाट मीटर की रीडिंग, सही है ना? 1 वाट मीटर की रीडिंग 50 वाट तथा दूसरे वाट मीटर की रीडिंग -10 वाट है। बोलो कितने वाट है? -10 वाट है। तो कुल पावर क्या होगी? कुल पावर क्या होगी? यही बोल रहा है ना? अरे यही बोल रहा है ना? कुल पावर क्या होगी? सही है ना? कुल पावर क्या होगी? तो बताओ। देखो एज सिंपल, P बराबर W1 प्लस W2, यही होगी ना? क्लियर है ना? तो बताइएगा W1 का मान कितना है दोस्तों? 50 है ना, प्लस कोष्टक कितना है? 10 वाट। बोलो क्लियर है? जब इसको हल करोगे तो आंसर कितना आएगा मेरे दोस्तों? 40 वाट तुम्हारा आंसर रहा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बताओ दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए ना? चलें फटाफट। मज़ा आ रहा है ना न्यूमेरिकलों में? देखो मैं तुमको वो चीज़ बता रहा हूँ जिसमें लड़के कन्फ्यूज रहते हैं। अरे लिख तो सब लेते हैं, सबके पास सारी चीज़ लिखी पड़ी है, लेकिन कंपटीशन में वही जीतता है जिसको एंड तक चीज़ें याद रहती है ना? अब बताओ तुम्हारा बेस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दोनों क्वेश्चन में मज़ा आ गया? फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो भाई। हाँ जी ले लिया। चलें देखो चलते हैं, तो चलो फटाफट। अब मत बोलना मेरे से कुछ भी आप लोग। हैं आपको देखो 2 वाट मीटर विधि, 3 वाट मीटर विधि कितने अच्छे लेवल से पढ़ाई है। अब मत बोलना आप लोग, कहीं बोलते जाओ मेरे से फिर गुरुजी आप तो ये करते हो, गुरुजी आप तो वो करते हो, गुरुजी। अब देखो सुनो सुनो भाई, अब ये 2 वाट मीटर विधि कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं आप को 5 मिनट और रिवीजन करा देता हूँ। थोड़ा सा कराना ज़रूरी है, ये मेरा फ़र्ज़ है। मैं ये चाहूँ कि आपका माइंड में अभी मेरे पास क्लास ले रहे हो तो कम से कम नहीं तो 90% आपके दिमाग में इसमें सेट होना चाहिए। मेरा ये रहता है, मैं कोचिंग में ऐसे पढ़ाता हूँ, जब दूसरे दिन एंट्री करता हूँ तो 10 मिनट तो दूसरे दिन का रिवाइज, एक बार ट्रिक याद कराता हूँ, तुम याद कर लेना, जब जाके आगे भगता हूँ, उससे पहले नहीं भगता। ऐसी मेरी आदत ऑनलाइन में बन गई है। क्या करूँ, चाहे मेरे से आप दूर नहीं हो, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे पास ही बैठे हुए हो। हाँ मेरी क्लास को ले रहे हो आप लोग। हाँ तो देखिएगा, देखो अच्छे से देखना। अब क्या होता है, अब इसमें क्या होता है देखो, अब इसके अंदर देखो मैं तुम्हें क्या बताऊं कि अगर आपसे पूछे पावर फैक्टर, क्या पूछे दोस्तों? पावर फैक्टर। ये बताया था ना 10/5 बराबर। मैंने क्या बताया था? चिड़िया कहाँ उड़ी थी, तोता कहाँ उड़ा था ऊपर, फर उड़ा के नहीं उड़ा। जब उड़ गया आप लोग किस में आए थे? अरे माइनस में आए थे ना। बस क्या बनाना है, √3 लगाओगे, W1 माइनस W2 वटे W1 प्लस W2। मैं क्या कह रहा हूँ, आपने लिख रखा होगा, लेकिन मैंने बताया मत चक्कर किसका पड़ता? चिन्हों का। एग्जामिनर चिन्हों में आपको घुमा देगा
किस में घुमाएगा? चिन्ह में। चिन्ह में आपको वो घुमाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? जब चिन्ह में घुमाएगा ना आपको, तो देखो भाई हमेशा याद रखना, तोता कहाँ उड़ा था? ऊपर। ऊपर। जैसे ही हमारा तोता उड़ चुका है तो हम लॉस में गए ना। तोता कैसे उड़ा? फुर्र। अरे उड़ गया ना। कहाँ उड़ा था वो? ऊपर ही उड़ा था। ऊपर कहाँ गए थे? लॉस में। लॉस का मतलब माइनस में आ गए। बोलो क्लियर? अगर तोता हमारे पास नीचे ही रहता तो हम प्लस में रहते हैं। बोलो क्लियर? तो हमेशा नीचे किसका चिन्ह लगेगा? प्लस का। और ऊपर किसका लगेगा मेरे दोस्तों? माइनस का चिन्ह लगेगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलें आगे, फिर मैं चलूँ आगे। चले भाई। अब देखो भाई अगला क्या होता है, अगर तुमसे फाई का मान पूछे, ये टेन फाई का, तो ये लगेगा टेन इनवर्स लग जाएगा। अरे क्या लग जाएगा? टेन इनवर्स। सही है ना? टेन इनवर्स लगेगा ना। देखो इधर से ये इधर गया टेन इनवर्स, बस कुछ नहीं है, √3 W1 माइनस W2 बटे W1 प्लस W2। बोलो क्लियर? कल का बिल्कुल फंडा याद हो गया। ऊपर हमेशा क्या लगाना है? माइनस। तोता उड़ चुका, ऊपर माइनस, लॉस में गए आप लोग। बोलो क्लियर है? नीचे क्या आएगा? हमेशा प्लस आएगा। अगर लड़का बोल रहा सर इसके न्यूमेरिकल, तो यार एक बात बताओ, आपको टेन इनवर्स का मान निकालना पड़ेगा। ये तो आपके बहुत टफ रूल पड़ जाएंगे। आए क्या नहीं आए? ये आपके लेवल ITI का सिस्टम, इसमें लेवल नहीं है। टेन इनवर्स का मान निकालोगे, इसका तो निकाल लोगे आप लोग, फिर इसका मान निकालना पड़ेगा। आए क्या नहीं आए? बहुत टफ पॉइंट पड़ जाएगा, है ना? इसलिए थोड़ा सा मैं इसको नहीं कराया। बाकी तो सारे मैंने जितने आपके लेवल के थे ना, वो सारे न्यूमेरिकल मैंने करा दिए। ठीक है, देखो मैं तो करा दूंगा, लेकिन फिर आपको वही 10 का मान लेना पड़ेगा। 10 30 का मान, 10 50 का मान, 10 60 का मान, फिर इसको याद करना पड़ेगा आपको सामने को। उसके बिना ये चीज़ें हल नहीं होगी। बस कुछ नहीं है, W1 का मान तुम्हें देगा, मान लो 60 दिया, W2 का दिया, ये माइनस ये प्लस करके फिर इसमें भाग दे के टेन इनवर्स का मान निकलेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? चलें आगे। अब देखो अब क्या होता है इसके बाद में, देखते चलना आप लोग। और देखो भाई एक 5 मिनट और फटाफट फटाफट बोलते चलो। देखो पावर फैक्टर इधर क्या आएगा? फेज कोण। मैं बिल्कुल इस थ्योरी सिस्टम के पीछे बिल्कुल पागल रहता हूँ। बताओ, मैंने बताया ना सबसे ज़्यादा पावर फैक्टर लोगे। बोलो सबसे पहले क्या आएगा? इकाई। इकाई के बाद में 0.8, 0.8 के बाद में 0.5, 0.5 से फिर क्या आएगा? कम, और फिर क्या आएगा? 0। बोलो क्लियर? फेज कोण उल्टा चलता है। अरे फेज कोण क्या चलता है? उल्टा। सबसे पहले क्या लोगे? 0, 0 से फिर क्या लोगे? 59, फिर 59 से क्या लोगे? 60, फिर क्या लोगे? 60 से 89, और फिर क्या लोगे? 90। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे बिल्कुल दिमाग में छप गई ना तुम्हारे ये। बोलो क्लियर? अब बताओ, देखो इसमें देखो, जब दोनों की रीडिंग भी है समान और चिन्ह भी है समान होते हैं, जब दोनों की रीडिंग भी है समान होती है, चिन्ह भी है समान होते हैं, तो ये चीज़ आएगी। बोलो क्लियर है? और जब देखो धांसू लाल और पांचू लाल, जब एक की रीडिंग 0 होती है ना, और एक की रीडिंग होती है, एक की रीडिंग होती है, एक की रीडिंग नहीं होती है, 0 होती है, तो पावर फैक्टर 0.5 आएगा। और जब दुगनी होती है, देखो 1 और 1 2, जब दुगनी होती है तो 0.86। बोलो क्लियर है? और जब समान होती है, धनात्मक होती है, तो इकाई। और जब समान भी होती है परंतु ऋणात्मक एवं धनात्मक होती है तो 0। बताओ, सच सच बताना, जो बंदे मेरे पास कल से क्लास ले रहे हैं अब जीवन में भूल सकते हो क्या? आप सच सच बताओ। बिल्कुल ज़बरदस्त आपके सबसे टफ पॉइंट था। अच्छे अच्छे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं माइंड से, मैंने आपको कंफ्यूज होने नहीं दिया है। अब बस इतना सा काम और करना है, आँख मीच के एक बार घर पर 5 मिनट के लिए आप और एक सारणी बनाना है ना, घर पे प्रैक्टिस करना सारणी की 5 मिनट, बस आपको अपने आप याद हो जाएगी, जीवन में नहीं भूलोगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आगे चलो फिर मैं दोस्तों, चलें? चलो तो फिर आ जाओ, चलते हैं। अब देखो अगली बात क्या आती है। देखो तुम यूँ कह रहे हो ना सर याद नहीं होती सारी चीज़ें। अरे सिंगल वाट मीटर विधि, 2 वाट मीटर विधि और 3 वाट मीटर विधि, आप नहीं, आपकी उंगलियों पे नाचेगी ये। कहाँ नाचेगी? उंगलियों पे। देखो भाई देखना, अब देखना, वो लड़का कहता मैं नहीं जानता। कैसे नहीं जानता? ये लो, ये 3 वाट मीटर विधि बना देंगे जिसमें 3 वाट मीटर लगेंगे। बस ऐसे सिंपल है। ये W1, ये W2 और एक न्यूटन लगा दिए, बस हटाओ, बन गई। देखो अगली विधि आती है 3 वाट मीटर विधि। कौन सी विधि आती है? 3 वाट मीटर विधि अगली आती है ना? अच्छे से पढ़ना और समझना। देखो
3 वाट मीटर विधि में क्या होता है, 3 वाट मीटर विधि एज ए सिंपल 3 वाट मीटर विधि, 3 वाट मीटर विधि। पढ़ो भाई, इस प्रकार की विधि में कितने वाट मीटर प्रयोग होते हैं, 3। बोलो कितने होंगे, अरे 3 होंगे ना। इस प्रकार की विधि में बोलो कितने वाट मीटर प्रयोग होते हैं, अरे 3 होते हैं ना, एज ए सिंपल। तो देखो इस प्रकार की विधि में, इस प्रकार की विधि में बोलो क्लियर है, इस प्रकार की विधि में 3 सही है ना, 3 वाट मीटर प्रयोग होते हैं, सही है, होते हैं। देखो भाई कितने वाट मीटर प्रयोग होते हैं, 3 वाट मीटर प्रयोग होते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरी बात, यह विधि याद रखना असंतुलित लोड के लिए प्रयोग होती है। यह विधि किसके लिए, असंतुलित लोड के लिए प्रयोग होती है, 3 वाट मीटर विधि। कल मैंने पढ़ाई थी सिंगल वाट मीटर विधि, एक केवल सिंगल वाट मीटर संतुलित लोड के लिए। तो मैंने कल ट्रिक बताई थी मेरे दोस्तों, ये कोई टेबल है, क्या है मेरे दोस्तों, टेबल। यदि इस पर एक आदमी बैठेगा तो आसानी से संतुलित रहेगी टेबल। यानी कि 1 वाट मीटर विधि संतुलित लोड के लिए टेबल क्या रहेगी, संतुलित, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसमें 2 आदमी बैठा दिए जाएं, कितने मेरे दोस्तों, 2 आदमी, तो आपको पता है कुर्सी किधर भी जा सकती है, टेबल इधर जा सकती है, इधर भी लुढ़क सकती है। बोलो क्लियर है ना। 2 वाट मीटर विधि, ये और ये है, दोनों हो सकती है, यानी कि संतुलित भी और असंतुलित भी, संतुलित भी और असंतुलित भी। इसका मतलब होता है 2 वाट मीटर विधि हमेशा दोनों लोडों पर प्रयोग होती है, संतुलित तथा असंतुलित लोड, दोनों लोड पर कौन सी विधि प्रयोग होती है मेरे दोस्तों, 2 वाट मीटर विधि। और अगर इस पर तुमने तीसरा भी लटका दिया भैया, टेबल तो लुढ़केगी, टेबल की जगह ही तुम्हारे पास में इतनी सी है और 3 आदमी उसमें ठुसे जा रहे हो ज़बरदस्ती। भाई प्रशांत बगल में बैठ जा, तो इसी पर बैठेगा क्या, तीनों इसी पर घुसोगे तुम, आगे नहीं, बगल में बैठ जा, हाँ आगे नहीं है। तो बेटा ध्यान रखना, अगर ये तीनों है ना, अगर ये तीनों एक जगह बैठ गए वाट मीटर, हाँ, तो ये कुर्सी असंतुलित लुढ़क जाएगी, आगे नहीं है। इसका मतलब होता है 3 वाट मीटर विधि हमेशा कौन से लोड के लिए प्रयोग करते हैं, असंतुलित लोड के लिए। अरे जीवन में नहीं भूलने दूंगा किसी भी चीज़ को, बस एक बार क्लास लेनी पड़ती है। देखो भाई मज़ा आया ना। अब देखो क्या होता है एक तो सत्तम को बैठाऊंगा इस पर, सही है ना, और ये क्या नाम है, एक ये तुम्हारा प्रशांत को इसी पर बैठाऊंगा, सही है ना, और ये क्या बोले, एक अंकुर जैन भी इसी पर बैठ जाएगा, तीनों बैठ जाना, ठीक है। जब तो असंतुलित और असंतुलित हुए ना और नौकरी लगी ना। अब देखो क्या होता है कि अब इसके अंदर आपसे अगर पूछ ले 3 वाट मीटर विधि, कौन सी विधि, 3 वाट मीटर विधि हमेशा असंतुलित लोड पर प्रयोग होती है, ठीक है। दूसरी बात, इस प्रकार की विधि में कितने वाट मीटर प्रयोग करते हैं, 3 करते हैं। कितने करते हैं, 3 करते हैं। और ये प्रणाली कौन सी होती है, देखो 3 फेज, 1 2 3, और कितने तार, 4 तार, 1 2 3 और 1 4। बोलो क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। तो देखो बस ऐसे सिंपल। अब देखो अब क्या होता है, इसमें कुछ भी नहीं है, आराम से पढ़ो आप लोग। मैं अब देखो पहचानने वाले पहचानेंगे अपने को, मुझे तो बस जो पहचान गया, स्टूडेंट से पूछो, खूब सारे पिछली बार भी खूब रिकॉर्ड तोड़ लगाए थे, गवर्नमेंट बनवाए थे, और अब की बार भी फुल उम्मीद है। देखना अब क्या होता है कि अपनी कोचिंग के स्टूडेंट नहीं देखते इधर उधर, वो तो कहते हैं कि कब गुरुजी क्लास लोगे, ले ली हमने तो रिकॉर्ड पढ़ लिए, हम तो रिवीजन कर रहे हैं। ऐसे पढ़ाई तरीके होते, वो कोई बुक ही नहीं पढ़ते, वो मेरे रिकॉर्डों को पढ़ने में लग रहे बस। तो देखो भाई क्या होता है, सारी चीज़ उनको लिखा रखी, पढ़ने की क्या ज़रूरत है कहीं। इधर देखो इसमें अब क्या होता है, 3 वाट मीटर विधि में, है ना। देखो अगला नोट क्या कहता है, इस प्रकार की विधि में
सही है ना। इस प्रकार की विधि में कुल पावर, कोई टेंशन नहीं, कुल पावर का मान, सही है, कुल पावर का मान तीनों वाट मीटर की तीनों वाट मीटर की कुल पावर का मान तीनों वाट मीटर की रीडिंग के योग के बराबर होता है। तीनों वाट मीटर की रीडिंग के योग के बराबर होता है। सही है, तीनों वाट मीटर की रीडिंग के योग के बराबर होता है। बोलो क्लियर है ना। किसके बराबर होगा ये? योग के बराबर। तो बस एज ए सिंपल देखो PT बराबर टोटल पावर क्या होगी, देखो W1 प्लस W2 प्लस W3, तीनों की रीडिंग जोड़ दोगे आप लोग। एज ए सिंपल देखो W1 प्लस W2 प्लस W3, तीनों की रीडिंग के योग के बराबर कुल पावर होती है। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया। अगली बात देखो, अगली बात क्या कहते हैं, यह विधि, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना, यह विधि केवल, अरे समझ में आ रहा है ना, यह विधि केवल असंतुलित लोड, तीन बैठ गए भैया, हिलनी है वो कुर्सी तो फिर, है ना, असंतुलित लोड के लिए प्रयोग होती है। असंतुलित लोड के लिए प्रयोग होती है। मेरे को तो केवल सुनना है, आपको सुनने से याद हो जाएंगी चीज़ें, बस आगे निकाला मत करो वीडियो को, एक एक शब्द सुना करो। मेरी ट्रिक ही ऐसी होती है ज़बरदस्त, माइंड में मैं बोलता ही ऐसा ही हूँ जो आपके बिल्कुल फिट हो जाए दिमाग के अंदर। सुनना है, लिखने से कुछ नहीं होगा, मेरी क्लास को लिखना तो बहुत कम है, सुनने से याद कराऊंगा। बोलो एक बार बताना, 1 वाट मीटर विधि में कुल पावर का मान 1 वाट मीटर की रीडिंग का 3 गुना होता है। 2 वाट मीटर विधि में दोनों के योग के बराबर होता है, और 3 वाट मीटर विधि में तीनों के योग के बराबर होता है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? एक बार और देखो भाई बताना। अब याद रखना, यह विधि देखो इसमें शोधता न्यूट्रल लग रहा है, और यह विधि केवल स्टार संयोजन पर प्रयोग होगी। किस पर प्रयोग होगी? स्टार पे, डेल्टा पे नहीं, क्योंकि इसमें क्या लग रहा है? न्यूट्रल बिंदु लग रहा है। सही है ना, क्या लग रहा है? न्यूट्रल बिंदु। तो देखो पहली यह विधि केवल 3 फेज, क्या 3 फेज 4 तार, 4 तार स्टार संयोजन पर प्रयोग होती है। स्टार संयोजन पर प्रयोग होती है। बोलो क्लियर है? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बताओ इस प्रकार की विधि में कितने वाट मीटर प्रयोग होंगे? 3, पहला क्वेश्चन बोलो। और 2 वाट मीटर विधि में कितने होंगे? 2। और 1 वाट मीटर विधि में कितने वाट मीटर प्रयोग होंगे? 1, पहला। दूसरा क्वेश्चन सुनो, 1 वाट मीटर विधि कौन से लोड के लिए? संतुलित लोड के लिए। 2 वाट मीटर विधि असंतुलित संतुलित दोनों के लिए। 3 वाट मीटर विधि केवल असंतुलित लोड के लिए। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? दूसरी बात, 3 वाट मीटर विधि में कितने वाट मीटर प्रयोग होते हैं? 3। इस प्रकार की विधि में कुल पावर का मान तीनों वाट मीटर की रीडिंग के योग के बराबर होता है। तीनों वाट मीटर की रीडिंग के योग के बराबर होता है। PT बराबर होता है W1 प्लस W2 प्लस W3। सही है। यह विधि केवल स्टार संयोजन पर प्रयोग होती है, जिसके अंदर देखो 4 तार होते हैं, 1 2 3 4, 3 फेज होते हैं RYV। बोलो क्लियर होगा कि नहीं हुआ? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? 3 वाट मीटर विधि में मज़ा आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। हाँ जी, ले लिया ना आपने? अब देखो अब क्या होता है, बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो फिर मैं आगे चलें। अब देखो भाई, अब वो क्या होता है इस पॉइंट के अंदर, देखो मैं आपको काफ़ी दिन से एक ही बात बोल रहा हूँ कि आजकल कंपटीशन बस केवल
टाइम मैनेजमेंट और थोड़ी माइंड की ट्रिक का रह गया है बस, और कुछ भी नहीं है। क्योंकि सारी चीज़ें यार आपको भी पता है। एक बात बताओ, बोर्ड आपको पता है सभी बोर्ड आंसर की देने लग गए हैं, तो यार वो वापस रिवाइज क्वेश्चन करेंगे। अब वो कहाँ तक रिवाइज करेंगे वो उन क्वेश्चनों को, हाँ तो वो नए नए क्वेश्चन बना रहे हैं, तो आप पे नए नए क्वेश्चन आने चाहिए। एक एक चीज़ का बेस क्लियर होना चाहिए, अच्छे से सीखना क्या होता है। सुनो, अब आप बताओ, अच्छे से बताना। देखो अगर क्वेश्चन ऐसे आवे, केवल क्वेश्चन की बात बता रहा हूँ मैं, केवल किसकी बात चल रही है, क्वेश्चन की, केवल सिंपल क्वेश्चन की बात चल रही है। तो देखो एकल वाट मीटर विधि में, देखो भाई एकल, केवल ऐसे पूछे आपसे, एकल वाट मीटर विधि में, है ना, विधि में, है ना, एकल वाट मीटर विधि में वाट मीटर की संख्या, वाट मीटर की संख्या बोलो कितनी होती है, बताओ एकल में कितना लगेगा, एक, अरे एकल में वाट मीटर कितने लगते हैं, एक ही लगते हैं ना। अगर आपसे पूछे दोहरा वाट मीटर विधि यानी कि डबल, है ना, विधि में, है ना, वाट मीटर, अच्छे से देखना, है ना, वाट मीटर की जो संख्या होती है ना, वाट मीटर की क्या होती है मेरे दोस्तों, संख्या होती है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है, 2। तो देखो 2 वाट मीटर विधि में संख्या 2 होती है, और 1 वाट मीटर विधि में कितनी होती है, 1। और 3 वाट मीटर विधि में अगर क्वेश्चन ऐसे आए, हाँ देखो 3 वाट मीटर विधि में, वाट मीटर विधि में, है ना, अगर ऐसे क्वेश्चन हो विधि में, हाँ 3 वाट मीटर विधि में अगर आपसे वाट मीटर की संख्या पूछ ले, वाट मीटर की संख्या पूछ ले आपसे, हाँ वाट मीटर की संख्या पूछ ले, कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है, देखो एकल में कितनी होती है, 1, डबल में 2, और ट्रिपल में कितनी होती है, 3। अब इसको तो बच्चा बच्चा आंसर दे देता है, हर कोई जानता है इसका आंसर, लेकिन याद रखना सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होता है वो होता है, याद रखो मेरे दोस्तों, विलोंडेल, विलोंडेल, है ना, विलोंडेल थ्योरम, विलोंडेल थ्योरम, ये विलोंडेल थ्योरम क्या कहलाती है। अब देखो विलोंडेल थ्योरम क्या होती है, इसमें देखना आप, ये विलोंडेल थ्योरम होती क्या है, याद रखना। एसी परिपथ के अंदर पावर फैक्टर मापने के लिए, एसी परिपथ के अंदर पावर फैक्टर मापने के लिए इस थ्योरम के अनुसार, इस थ्योरम के अनुसार, याद रखना, इस थ्योरम के अनुसार वाट मीटर की संख्या तार की संख्या का 1 कम होती है। वाट मीटर की संख्या तार की संख्या का क्या होती है, 1 कम होती है। तुमसे वो पूछ लेगा कि बताओ ये वाट मतलब एसी परिपथ के अंदर वाट मीटर की आवश्यकता के लिए कौन सी थ्योरम के अनुसार 1 वाट मीटर की संख्या कम होती है, वो कौन सी थ्योरम है मेरे दोस्तों, विलोंडेल थ्योरम। कौन सी विलोंडेल थ्योरम क्या कहती है, सुनो, इस थ्योरम के अनुसार, इसके अनुसार अच्छे से देखना, इसके अनुसार, है ना, इसके अनुसार पावर मापने के लिए, इसके अनुसार पावर मापने के लिए, पावर मापने के लिए, है ना, इसके अनुसार पावर मापने के लिए, सही है ना, पावर मापने के लिए परिपथ में, परिपथ में, हाँ परिपथ में n संख्या, n या k मान लो, है ना, k संख्या, k संख्या के, k संख्या के तार होने पर, k संख्या के तार होने पर वाट मीटर की संख्या, वाट मीटर की संख्या, है ना। अब देखो याद रखना, वाट मीटर की संख्या अगर आपसे पूछे, किसकी संख्या पूछे, वाट मीटर की, तो याद रखना मैं बोल रहा हूँ आपसे तार की संख्या 4 है, तार की संख्या कितनी है, 4, हाँ तो वाट मीटर की संख्या 1 कम होगी, 3 होगी, क्या होगी, 3। यानी कि अगर आपसे वाट मीटर की संख्या पूछ ले तो इसका फॉर्मूला होगा मेरे दोस्तों
k-1 होगा। क्या होगा? k-1। अगर तुम n मान रहे हो, क्या मान रहे हो? n, या तुम ऐसे भी कर सकते हो, या कर सकते हो n-1। ये क्या बोला है? ये किसकी थॉर्म के अनुसार है? याद रखना, विलोंडेल थॉर्म। ये पूछ सकता है आपसे, याद रखना कौन सी थॉर्म है वो? विलोंडेल थॉर्म होती है, याद रखना। इसके अनुसार क्या कहा जाता है? यदि किसी सर्किट के अंदर 4 तार हैं, कितने तार हैं? 4, तो वाट मीटर की संख्या क्या होगी? तो 4 में से 1 घटाओगे तो वाट मीटर की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। बोलो क्लियर है? अगर 6 तार होते तो वाट मीटर की संख्या 5 होती, और यदि 3 तार होते तो वाट मीटर की संख्या 2 होती। बताओ तुम्हारे समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मज़ा आ रहा है ना पढ़ने के अंदर? अब याद रखना, ये क्वेश्चन भी एसएससी जेईई के पेपर में भी आ चुका है। ये क्वेश्चन भी यूपी बिजली बोर्ड टेक्नीशियन 2 एंड क्या बोलते हैं UPPCL जेईएन के पेपर में भी आ चुका है कि n संख्या तार वाले परिपथ में, n संख्या के तार वाले परिपथ में वाट मीटर की संख्या क्या होगी? तो n माइनस क्या आएगा मेरे दोस्तों? 1 आएगा। क्या आएगा मेरे दोस्तों? 1। यदि n वाट मीटर की संख्या है, सॉरी तार की संख्या है, उसमें से 1 कम कर देना तो किसकी संख्या आ जाएगी मेरे दोस्तों? वाट मीटर की आ जाएगी। या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ n वाले, सॉरी एक परिपथ में तार की अपेक्षा, एक परिपथ में तारों की संख्या की अपेक्षा वाट मीटर की संख्या क्या होती है? 1 कम 1 अधिक बराबर कोई नहीं। क्या होती है? 1 कम होती है। बोलो क्लियर है? समझ में आया ना? अब देखो सुनो, अगर आपके पास में सिंपल क्वेश्चन आए, कौन सा है? सिंपल क्वेश्चन आए, एकल वाट मीटर विधि में वाट मीटर की संख्या कितनी होती है? 1 ठोक के आनी है। 2 वाट मीटर पूछे तो 2 ठोक के आनी है, और 3 वाट मीटर पूछे तो 3 ठोक के आनी है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो यार, मैं फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना ही पड़ेगा तुमको, इसका ले लो फटाफट। कौन सी थॉर्म है? याद रखना, विलोंडेल थॉर्म। याद रखना आ सकता है पेपर में, कौन सी थॉर्म के अनुसार कम होती है संख्या? बोलो कौन सी थॉर्म के अनुसार कम होगी? ये विलोंडेल थॉर्म। बोलो समझ में आया ना? मजा आ रहा है ना? अब देखो भाई, अब क्या होता है, अब देखो, आज सबसे बड़ा कंफ्यूजन दूर करूंगा मैं। काफी स्टूडेंट परेशान हैं, और याद रखना सबसे ज्यादा बार पेपर में क्वेश्चन आ रहा है, सबसे ज्यादा बार पेपर में क्वेश्चन आ रहा है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट गलती करते हैं। और कहाँ गलती होती है देखो भाई, अच्छे से देखना और बता भी देना, है ना? देखो सुनो क्या होता है, क्वेश्चन डाल रहा हूं मैं। क्वेश्चन देखो, एक सही है ना? एक सुनते रहना, एक 3 फेज है ना, एक 3 फेज 4 तार है ना, एक 3 फेज 4 तार असंतुलित लोड के लिए, केवल असंतुलित लोड के लिए, सुनो, असंतुलित लोड के लिए आवश्यक है वाट मीटर की संख्या क्या होगी? सुनो भाई, की संख्या क्या होगी? अब देखो, ये क्वेश्चन एसएससी जेईई के पेपर में भी आ चुका है, ये क्वेश्चन टेक्नीशियन 2 के पेपर में भी आ चुका है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है और कई बार पेपर में आ भी चुका है। क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों? एक 3 फेज 4 तार परिपथ में संतुलित लोड के लिए वाट मीटर की संख्या क्या होगी? स्टूडेंट को सबको पता है कि असंतुलित लोड 3 फेज, असंतुलित लोड 3 वाट मीटर विधि होती है। असंतुलित लोड कौन सी विधि होती है? 3 वाट मीटर विधि होती है। एक बार और, असंतुलित लोड कौन सी विधि होती है? 3 वाट मीटर विधि होती है ना। असंतुलित लोड कौन सी विधि होती है? 3 वाट मीटर विधि होती है। बोलो क्लियर है क्या? समझ में आ गया ना? तो वो लोग क्या करते हैं, असंतुलित लोड है वाट मीटर, देखो संख्या A 2 B 3 C 4 और D 8 ऐसे है, सही है ना? एक बात बताओ, कितने तार हैं? 4 तार हैं। हाँ, तो मैंने बताया ना कि वाट मीटर की संख्या क्या होगी, तो n-1 होएगी ना। बोलो क्या होगी? n-1 होगी ना। बताओ तार कितने हैं? तार कितने हैं? 4। अरे तार कितने हैं? 4। 4 में से 1 गया तो कितने बचेंगे? 3 बचेंगे ना। देखो 4 - 1
बराबर कितने बचेंगे 3 वाट मीटर। बोलो क्लियर है। तो देखो 3 तो फेज हैं और चौथा तार है, तो इस 3 फेज 4 तार परिपथ के अंदर संतुलित लोड के लिए, कौन से लोड के लिए, संतुलित लोड के लिए अगर वाट मीटर की संख्या पूछे तो बोलो कितनी आएगी 3 आएगी। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। असंतुलित लोड के लिए, सॉरी, असंतुलित लोड के लिए कितनी आएगी 3 आएगी। बोलो क्लियर। लेकिन याद रखना अगला आपसे अगर ये पूछे, देखो स्टूडेंट कहाँ मरेगा, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट गलती करता है। देखो यहाँ पर 1 3 फेज, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट गलती 3 फेज 3 तार, 3 फेज 3 तार असंतुलित लोड के लिए, असंतुलित लोड के लिए, सुनो, असंतुलित लोड के लिए आवश्यक वाट मीटर की संख्या है ना, वाट मीटर की संख्या क्या होगी। हाँ क्या होगी। इधर देखो भाई, मैं बोल रहा हूँ ये टेक्निकल सब्जेक्ट है भाई। सत्यम जी कैसे हो आप, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ये टेक्निकल सब्जेक्ट होती है सत्यम। इसमें क्या होता है, काफ़ी क्वेश्चन है ना ऑप्शन पे भी डिपेंड कर जाते हैं, और काफ़ी क्वेश्चन तो ऐसे हैं अगर जितना अंदर चले गए ना टेक्निकल के अंदर उतनी खोपड़ी खराब होकर ही बाहर निकलेगी। आप भी जानते हो, जो स्टूडेंट पढ़ रहा है उनसे ही बात कर रहा हूँ मैं। हाँ भाई बोलो, सही बात बोल रहा हूँ प्रशांत जी आपसे मैं। जो स्टूडेंट गहराई से पढ़ रहे हैं ना, अगर इस टेक्निकल के अंदर घुस जाना और घुस गए ना, फिर जब बाहर निकलेगा तो माइंड ही खराब होकर बाहर निकलेगा कि कहाँ चले गए यार अपन। है कि नहीं, सही करो। चाहे गूगल छान लेना, चाहे कोई सी इंग्लिश से बड़ी से बड़ी बुक पढ़ लेना, भैया दिमाग माइंड ही अपसेट हो जाता है जितना ज़्यादा पढ़ते हैं इनको। बोलो सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा। अब देखना इसमें आप भी कंफ्यूज थे। एक बात बताओ, असंतुलित लोड, काफ़ी स्टूडेंट सोचते हैं असंतुलित लोड होता है उसके लिए 3 वाट मीटर विधि प्रयोग करते हैं, और 1000% ज़्यादातर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को 3 करके आ गए थे। वहाँ पर क्या करके आ गए थे, 3। याद रखना। एक बात बताओ, असंतुलित लोड तो है परंतु ये कौन सा है, 3 फेज और 3 तार का है। 3 फेज 3 तार का है, आए कि नहीं है। और तुम्हें पता है ना, जो 2 वाट मीटर विधि है वो संतुलित तथा असंतुलित दोनों लोडों पर प्रयोग होती है। 2 वाट मीटर विधि संतुलित तथा असंतुलित दोनों लोडों पर प्रयोग होती है। तो हमें यहाँ लोड नहीं देखना है इस टाइम, हमें इस टाइम जो मेन चीज देखनी है वो देखनी है तारों की संख्या। बोलो तारों की संख्या कितनी है, 3। तो 3 होगी, तो तारों की संख्या 3 - 1 करोगे तो वाट मीटर की संख्या कितनी आएगी मेरे दोस्तों, 2 आएगी ना। सॉरी, कितनी आएगी मेरे दोस्तों, 2 आएगी ना। आंसर क्या होगा तुम्हारा, ए हो जाएगा। हाँ, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट, देखो मैंने आपको पहले भी बता दिया, अब भी बता रहा हूँ मैं, क्या कि कंपटीशन केवल माइंड का ही रह गया है, टेक्निक से पेपर निकालना पड़ता है। अब बताओ जाने कितने हजार, हाँ, अगर पेपर देने जा रहे स्टूडेंट, जाने कितने 80% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत कर देता, ITA वाला स्टूडेंट, क्योंकि तुम्हें पता है कि पढ़ क्या रहे हैं वो लोग, हाँ, रटने में लग रहे हैं सारी चीज़ों को, बेस क्लियर किसी का नहीं है। अब बताओ असंतुलित सुनते ही वो 3 वाट मीटर विधि पे जाएगा, और 3 वाट मीटर विधि पे जैसे ही जाएगा उसमें 3 ठोक के आ जाएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं। यहीं पर एक चीज़ और आती है, याद रखना। देखो ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, और सच सच बता देना सत्यम जी आप, हर एक क्वेश्चन ये पेपर में आया कि नहीं आया, हर एक क्वेश्चन कंपटीशन के पेपर में आ चुका है। बोलो क्लियर है कि नहीं। यदि ऐसे क्वेश्चन आए आपके पास में, 1 2 3 फेज, अगर ऐसे क्वेश्चन आए है ना, 1 3 फेज, बोलो 3 तार, 3 फेज 3 तार वाट मीटर विधि में है ना, 3 फेज 3 तार संतुलित लोड के लिए ऐसे आए, संतुलित लोड के लिए 3 फेज 3 तार संतुलित लोड के लिए। बोलो क्लियर है ना। देखो अगर ऐसे आए 3 फेज 3 तार संतुलित लोड के लिए आवश्यक वाट मीटर की संख्या है, ऐसे क्वेश्चन है, आवश्यक वाट मीटर की संख्या है ना क्या होगी, ऐसे है। बोलो क्लियर है, क्या होगी, आवश्यक वाट मीटर की संख्या क्या होगी। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ऑप्शन आपको 1 भी देगा, ऑप्शन आपको 2 भी देगा, ऑप्शन आपको 3 भी देगा,
ऑप्शन आपको 8 4 भी दिखा, ऐसे देने वाला है वो। अब यहाँ पर क्या होता है, लोग संतुलित सोचते हैं। 1 वाट मीटर विधि प्रयोग की जाती है संतुलित लोड के लिए। बोलो क्लियर है? काफ़ी स्टूडेंट इसको ठोक के आ जाते हैं, इस वाले एक को ठोक के आ जाते, गलत है। आप देखो 3 फेज और 3 तार है, सॉरी 3 फेज और देखो 3 तार है इसमें। देखो भाई ये सिस्टम है, 3 फेज 3 तार ऐसे आए, सही है। बोलो तारों की संख्या कितनी है? 3 -1 करोगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा ना। तो बताओ, देखो तुम्हें ये भी पता है ना, संतुलित तथा असंतुलित दोनों लोडों पर 2 वाट मीटर विधि प्रयोग करते हैं, दोनों लोडों पर प्रयोग होते हैं ना। लेकिन 2 वाट मीटर विधि में कौन सा पॉइंट नहीं होता है? न्यूट्रल नहीं होता है ना। तो उसमें 3 तो फेज होते हैं और 3 ही तार होते हैं। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? स्टूडेंट कह रहा है सर 1 कब आएगा? एक भाई याद रखना, एक में कभी भी ध्यान रखना, इस ये नियम नोडल प्रमेय है जो एक में काम नहीं करेगी बिलोंडल प्रमेय। इसमें उसके लिए हमेशा ऐसे आएगा 3 फेज 4 तार, 3 फेज 4 तार। अब यार एक बात बताओ, 3 तो फेज 4 तार है, ठीक है, कन्फर्म हो गया 3 फेज 4 तार। तुमसे वो बोल रहा है वो संतुलित लोड। तो देख संतुलित लोड ये रही, ये संतुलित लोड कितना प्रयोग कर रहे हो आप लोग? 2। लेकिन 2 वाट मीटर विधि 3 तार पर है, 3 पर, और मैं बोल रहा हूँ 3 फेज 4 तार। अरे 3 फेज 4 तार बोल रहा हूँ। ये विधि किस पर प्रयोग होगी? केवल 3 तार पर होगी ना, तो 2 वाट मीटर तो आएंगे भी नहीं। अगर तुमसे पूछे, लड़का यूँ कह रहा गुरुजी ये 3 फेज 4 तार ये रही, 3 फेज 4 तार ये रही, लेकिन आपसे स्पेशली बोल रहा है वो असंतुलित लोड। क्या बोल रहा है? असंतुलित लोड बोल रहा है। इसलिए यहाँ पर वाट मीटर की संख्या कितनी आने वाली है? 3। क्यों? क्योंकि तार कितने हैं? 4 है। लेकिन अगर यहाँ पर ये संतुलित लोड बोल देता, 3 फेज 4 तार का संतुलित लोड बोल देता, तो वाट मीटर की संख्या 1 ही होती। कितनी होती? 1। उस पर ये काम नहीं करेगा, ये थ्योरम काम नहीं करती है। आए कि नहीं आए? इसलिए अब देखो भाई फटाफट, अगर क्वेश्चन ऐसे आए, अगर क्वेश्चन ऐसा हो, आप कहीं भी देख लो, कहीं तुक ही नहीं बैठ रहा सर्किटों का, बहुत सिस्टम चलता है। देखो 1 3 फेज, बहुत भयंकर सिस्टम है टेक्निकल का। 1 3 फेज 4 तार संतुलित प्रणाली में, संतुलित लोड के लिए दिख रहा है क्या? हाँ, संतुलित लोड के लिए बहुत सिस्टम है। आवश्यक वाट मीटर, आवश्यक वाट मीटर संख्या, मुझे पता है लड़का बोलेगा इसको, है ना? आवश्यक वाट मीटर संख्या बोलो। 1 मिनट बताओ। देखो कल मैंने बताई थी 3 फेज 3 तार संतुलित लोड के लिए, तो 3 फेज 3 तार की तो हमेशा 2 वाट मीटर विधि होती है, और 2 वाट मीटर विधि दोनों पे काम करती है, संतुलित पर और असंतुलित पर। बोलो क्लियर है ना? तो देखो यहाँ कितने तार आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। अगर असंतुलित होता तो 3 वाट मीटर विधि काम कर जाती है। अगर असंतुलित होता तो कितनी विधि काम कर जाती? 3 वाट मीटर विधि काम कर जाती कि नहीं कर जाती आपकी? लेकिन यहाँ पर बोल रहा है 3 फेज 4 तार संतुलित लोड आए कि नहीं? ये अपवाद में हो रहा है पूरा पूरा। इसमें वाट मीटर की संख्या कितनी होगी मेरे दोस्तों? 1 होगी। बस इसको याद रखना है। इसमें बिलोंडल प्रमेय कार्य नहीं कर रही है, बाकी सब में कार्य कर जाएगी ये। तो बताओ, याद रखना। देखो 3 फेज 4 तार असंतुलित लोड है, इस पे काम कर जाएगी ये। हाँ, तो बताओ असंतुलित लोड है 3 फेज 4 तार, तार कितने हैं? 4। एक संख्या कम करोगे कितनी आएगी? 3। सही है। अब देखो असंतुलित पे काम कर जाएगी। 3 फेज 3 तार, 3 फेज 3 तार, तार कितने हैं? 3। एक संख्या कम करो, 2 वाट मीटर आ गई। 3 फेज 3 तार कर जाएगी काम। 3 फेज 3 तार कौन सा लोड है? संतुलित लोड है, कर जाएगी। 3 फेज 3 तार 2 वाट मीटर विधि तो होती है, 3 तार में से एक तार एक कट कम करोगे कितने आएंगे? 2 वाट मीटर आ जाएंगे। ये विधि देखो 3 फेज 4 तार कौन सा लोड? संतुलित लोड।
तो कल पढ़ाई थी मैंने आपको 3 फेज 4 तार की सिंगल वाट मीटर विधि आप प्रयोग कर रहे थे। कौन से लोड के लिए? संतुलित लोड के लिए। आंसर कितना आएगा? 1। याद रखना ये क्वेश्चन आजकल हर पेपर में आ रहे हैं, इनको बिल्कुल दिमाग के अंदर बिल्कुल सेट कर लेना, ज़बरदस्त तरीके से सेट कर लेना, क्योंकि हर एग्जाम में पूछ रहा है ये क्वेश्चन। बोलो सच कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा? प्रशांत जी सच बताना, बोलो आपका कन्फ्यूजन दूर हुआ कि नहीं हुआ? अगर किसी भी प्रकार की अगर फिर प्रॉब्लम आ रही है, अब मेरे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सअप करना, आए कि नहीं? वहाँ भी समस्या को सॉल्व करूँगा, कोशिश करूँगा जितनी हो सके। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? समझ गए? फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, अब देखो, अब एक बात बताओ, अगर आप ये बुक से पढ़ोगे, हाँ, तुम्हें याद समझ में आ सकता है कैसे आंसर लिया है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ, आपको ये भी पता नहीं पड़ेगा। स्टूडेंट क्या करता है, केवल इनको रटने में बहुत से कम चीज़ों को पढ़ रहा है, बस ऊपर ऊपर से कंफ्यूज क्वेश्चन। ये देखो, ये आपको बिल्कुल नीचे का क्वेश्चन तो मार के धर देगा आपको ये वाला। हाँ, ये वाला हमेशा गलत करवाएगा। बहुत से लड़के यहाँ 1 करके आ जाएंगे, यहाँ 3 करके आ जाएंगे। कन्फ्यूजन क्वेश्चन है ये, आया कि नहीं आया? कौन सी पर में होती है? बिलोंडेलपुर में। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, 2 वाट मीटर विधि में मैंने आपको अच्छे से सारी चीज़ें कंसेप्ट क्लियर कराएं, एक एक चीज़ का कंसेप्ट क्लियर कराया है। हाँ, बोलो 1 वाट मीटर विधि संतुलित लोड के लिए, 2 वाट मीटर विधि असंतुलित संतुलित के लिए, और 3 वाट मीटर विधि बताओ केवल असंतुलित लोड के लिए प्रयोग होती है। बोलो क्लियर है कि नहीं? बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब देखो भाई, अब क्या होता है इसके अंदर, सारी चीज़ें मैंने आपको करा दी है, मज़ा भी आ रहा होगा, आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया है। अब इस रिलेटिव आप क्वेश्चन करके देखना, वाट मीटर से रिलेटिव आप क्वेश्चन करके देखना। उम्मीद करता हूँ 98% आप पर क्वेश्चन हो जाएंगे इस पॉइंट रिलेटिव, मैं गारंटी ले रहा हूँ। 1-2 क्वेश्चन की खैनी खाऊंगा नहीं मैं, लेकिन आप पर करीब करीब सब क्वेश्चन होंगे। बुक नहीं देखनी है, गूगल तक देखो, आया कि नहीं? बुक तो बहुत छोटी है, गूगल तक देखो, आया कि नहीं आया? अब देखो क्या होता है, मैं बार बार एक चीज़ के पीछे पड़ा हुआ हूँ आज आपके, कि मुझे ये रटवाने हैं, मुझे एक एक चीज़ करवानी है आपको। ये पॉइंट है ना, उंगलियों पे चलना चाहिए तुम्हारे। बताओ कैसे? बताना बेटा। एक तो होता है पावर फैक्टर, अरे यार इसको तो रटवाना है। पावर फैक्टर, मुझे चाहे पागल समझ लो चाहे कुछ समझ लो, पावर फैक्टर ये क्या होता है, कौन होता है? सबसे पहले पावर फैक्टर का मान क्या होता है? इकाई। फिर कितना होता है? 0.86, फिर 0.5, फिर 0.5 से क्या आएगा? अरे याद कर, फटाफट फटाफट बोलो भाई। 0.5 से कम, और फिर क्या आएगा? 0। बोलो क्लियर? ये सिखाया कि नहीं सिखाया तुम्हें मैंने? बोलो हरकेश मीणा जी, बिल्कुल फिट बैठ जाना चाहिए। बोलो सबसे पहले इकाई, फिर थोड़ा कम 0.86, फिर कम 0.5, फिर कम 0.5 से कम, और फिर कम कितना आएगा? बोलो भाई 0 आ जाएगा ना। इसके बाद में कौन उल्टा चलता है? कौन क्या चलता है? उल्टा। देखो, एक 0, सही है ना? फिर 0 से 59 0 से 59, बोलो क्लियर है ना? फिर कितना? 60, फिर 60 से 89, और फिर कितना? 90। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे धन धनाधन बिल्कुल क्लियर हो गए ना ये? बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर हो? लेकिन 0.86 के लिए एक्चुअल मान कितना होता है? 0 से 59 के बीच में ही तो आता है, उसको क्या कहते हैं? अरे 30 डिग्री कहते हैं ना, ठोकना है ना। बोलो क्लियर है ना? तो ये 59 लो हटाओ, बहुत से लड़के कंफ्यूज रहते हैं, ले 30 ले ले। अब तो खुश है ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो दिक्कत तो नहीं है ना? समझ में आ रहा है ना? चलें। अब देखो भाई, अब क्या होता है, कन्फ्यूजन क्वेश्चन मैंने आपके दूर कर दिए हैं। बोलो मज़ा आया कि नहीं आया दोस्तों? फिर मिलते हैं अपन मॉर्निंग में 7 बजे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और यार अपने दोस्तों से ज़रूर बोलें। अगर आपको ये 2 दिन अच्छे लगे हों, आपको पढ़ाई, आपका बेस क्लियर हुआ हो, कन्फ्यूजन दूर हुआ हो, तो प्लीज़ अपने जितने भी दोस्त हैं उनसे आप ज़रूर से ज़रूर बोलें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं। नहीं, कल आपकी क्लास नहीं लगेगी, कल बुधवार है, आपको याद है ना? कल आपको टेस्ट देना है सभी स्टूडेंट को। आए कि नहीं? रिक्वेस्ट कर रहा हूं, टेस्ट देना पड़ेगा चाहे कितने ही नंबर आए। ठीक है दोस्तों, ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक। फिर अपन मिलते हैं परसों गुरुवार को। बाय, बेस्ट ऑफ लक।